अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे कपल्स जिनको कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा, इनफर्टिलिटी है, मर्दों के अंदर स्पर्म की मिकदार कम है और ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो बहुत सारे कपल्स जो हमारे साथ कंसल्ट करते हैं, क्लिनिक पे आते हैं, उनका अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हमें डॉक्टर साहब कोई ऐसे खाने बता दें जिनको खाने से हमारी फर्टिलिटी बढ़ जाए। ख़वातीन के अंदर जिनके अंदर ओवुलेशन नहीं होती पूछती हैं कुछ ऐसा बता दें जिससे हमारे अंडे अच्छे बने, ओवुलेशन टाइम पे हो, प्रॉपर हो और मर्दों के अंदर स्पर्म काउंट बेहतर हो और ओवरऑल हमल के चांसेस बढ़ जाएं। तो आज की ये वीडियो मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए है। 10 ऐसे फूड्स की बात करेंगे आज की इस वीडियो में जिनको यूज़ करने से मर्दों के अंदर स्पर्म का काउंट बढ़ेगा, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ेगी और ख़वातीन के अंदर ओवुलेशन के इम्कानात बेहतर होंगे और एग बनेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इस तरह हमल ठहरने के चांसेस में इजाफा होगा। तो इन 10 फूड्स के बारे में बात करेंगे जी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली चीज़ है खुश्क मेवाजात। अब मौसम के अकॉर्डिंग आप खुश्क मेवाजात अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। जब भी मौसम होता है अक्सर घरों के अंदर खुश्क मेवाजात होते हैं और ये खुश्क मेवाजात स्पेशली इनके अंदर जो बादाम और अखरोट है वो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ज़रूरी हैं। मर्दों के अंदर स्पर्म की सेहत को बेहतर बनाते हैं और ख़वातीन में ओवुलेशन के चांसेस को बढ़ाते हैं। मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स, मुट्ठी भर खुश्क मेवाजात जिनमें बादाम और अखरोट लाजमी शामिल हो, अपनी डाइट के अंदर शामिल करें मर्दों ख़वातीन दोनों डेली बेसिस पे। और बेस्ट ये होता है कि इनको रात को भिगो के आप रख दें और सुबह जिनके छिलके हैं उनके छिलका उतार दें और जिनके छिलके नहीं हैं आप उनको ऐसे ही खा सकते हैं। इनको भिगो के खाने से इनके अंदर जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उसके असरात कम हो जाते हैं। अब यहीं पे कुछ ख़वातीन कुछ मर्द हजरात ये भी पूछते हैं डॉक्टर साहब हम फल कौन से खाएं, कितने खाएं। तो मौसमी फल जितने भी हैं आप यूज़ कर सकते हैं, मिकदार का मसला नहीं है, तसलसल ज़रूरी है। आप फल अगर खाएं तो डेली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर शामिल करें और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही महंगे फल खाएं, जो भी फल आपको दस्तयाब हैं, लेकिन जब भी फल खाएं तो कोशिश करें, इसके कुछ असूल हैं कि कम से कम 3 से 4 फल मिला के आप खाएं आपको, ताकि तमाम मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स मिलें। दूसरी चीज़, फल खाने का बेहतरीन टाइम दोपहर का टाइम है। सुबह का टाइम ना खाएं और रात के टाइम फल ना खाएं। दोपहर को जब आपको भूख लगी हो उस टाइम पे खाएं और जो भी आप फल बाहर से लेके आएँ उनको अच्छे तरीके से आप वॉश करें सिरके वाले पानी के साथ। अब यहाँ पे एक टिप ये भी है कि जिनका वेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, शुगर है, वो हाई फ्रुक्टोज जो फ्रूट्स हैं उनसे वो परहेज़ कर लें, जैसा कि आम है, अंगूर है, बाकी फल वो अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगला आइटम है जी पनीर। ये भी बाज़ार से इजीली मिल जाता है। पनीर बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। इसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और ये अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म सेल्स को और एग सेल्स को बनाने के अंदर भी अहम रोल प्ले करते हैं और जो टूट फूट होती है आपकी बॉडी के अंदर उसको रिपेयर करने में भी अहम रोल प्ले करते हैं। अब ये पनीर आपको बाज़ार से मिल जाता है। अगर आपको पनीर नहीं मिलता है तो उसके अल्टरनेट के तौर पे आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करें। पनीर अगर बाज़ार से लेने जाएं तो इसकी बेस्ट फॉर्म जो आ रही है वो पार्मेज़ान चीज़ है, पार्मेज़ान पनीर है, वो सबसे अच्छा होता है, वो यूज़ करें। और दही अगर यूज़ करते हैं तो उसका भी एक बेस्ट वे ये होता है कि ग्रीक योगर्ट यूज़ करें। अब ग्रीक योगर्ट आप घर में भी बना सकते हैं कि आपने जो दही घर के अंदर जमाया है, सुबह आप उसको मलमल के कपड़े के अंदर डालें और उसको निचोड़ के उसका सारा पानी निकाल दें। बार बार इस तरह करने से बाकी जो दही बचेगा वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होगा। अब जो अगला फूड है वो है सूरजमुखी के बीज। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, बेहतरीन सोर्स है ये जिंक का भी। अब ये जो विटामिन ई है मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए ज़रूरी है। मर्दों के अंदर स्पर्म के काउंट को, ख़वातीन के अंदर अंडे की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। जिंक ख़ास तौर पे मर्दों में स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है। तो 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप रोस्ट करके इनको रख लें, इजीली मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट फूड है जी टमाटर, टोमेटो। टमाटर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिसको लाइकोपीन कहते हैं
और ये जो लाइकोपिन केमिकल है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसके कैप्सूल बना के महंगे दामों आपको बेचती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपके एग्स की क्वालिटी को अच्छा करता है, स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करता है, मर्दाना सेहत के लिए अच्छा है, साथ में ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, दिल के लिए भी अच्छा है, फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है। तो टमाटर को आप सैलड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल करें। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द हज़रात पूछेंगे कि जिनको गुर्दे की पथरी है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, क्या वो भी टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो कोशिश करें कि इसका छिलका और बीज यूज़ ना करें, बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट फूड है जी दालें, बीज, लेग्यूम्स। ये जितनी भी दालें हैं, जैसे कि चने की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, माश की दाल है, सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, ये वेजिटेरियन प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स हैं। आपकी खुराक के अंदर लाजमी शामिल होने चाहिए हफ्ते में 3 से 4 मरतबा, क्योंकि जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन का ज़्यादा सोर्स एनिमल प्रोटीन से लेते हैं। एनिमल प्रोटीन के ऊपर एक रिसर्च है कि ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जबकि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं करती। लिहाजा दालों को अपनी खुराक के अंदर, और सफ़ेद चने, काले चने, काबली चने, इनको अपने डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। अब यहाँ पे अगला फूड है जी चिया सीड्स। अब ये जो चिया सीड्स हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके हाजमे को ठीक करते हैं, दिल की सेहत के लिए ठीक हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, आपकी हड्डियों के लिए भी ठीक हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके अंदर होता है, आपकी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करके आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। 1 चम्मच चिया सीड्स आप डेली बेसिस पे पहले भिगो लें, उसके बाद आप स्मूदीज़ के अंदर या जूस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इन चिया सीड्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर सोजिश को कम करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फूड है जिसकी हम बात करेंगे वो है फिनोग्रीक, जिसको मेथी दाना भी कहते हैं। मेथी दाना का इस्तेमाल ख़वातीन के अंदर मेंसेस के साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करता है, साथ साथ मर्दों के अंदर स्पर्म काउंट को, स्पर्म क्वालिटी को, टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है, और साथ में आपकी बॉडी के अंदर ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात कर रहा हूँ जिनको PCOS है, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और PCOS को ठीक करने में हेल्प करता है ये मेथी दाना। इस्तेमाल कैसे करना है? रात को भिगो के रख दें 1 चम्मच मेथी दाना, सुबह आप चबा के खा सकते हैं, आप दही के अंदर मिक्स करके खा सकते हैं, आप सैलड बनाएं उसके ऊपर छिड़क के खा सकते हैं। अब नेक्स्ट फूड आइटम है जी सी फूड्स। ये मछली इसके अंदर है, झींगे इसके अंदर हैं, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन डी का, ओमेगा 3 फैटी एसिड का, और ये दोनों चीज़ें विटामिन डी भी, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मर्दों के अंदर स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, ख़वातीन में ओवुलेशन के इम्कानात को बढ़ाते हैं। तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप फ़िश को, फैटी फ़िश को ख़ास तौर पे अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल कीजिए। और इन द एंड आखिर में जिस फूड की हम बात करेंगे वो हैं अंडे। अब एग, अंडे खाने हैं तो आप कोशिश करें कि देसी अंडे खाएं, और अंडा जब भी खाएं उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें और ना ही कच्चा अंडा खाएं। बॉयल अंडा आपके लिए बेस्ट है। देसी अंडे के अंदर याद रखिएगा कि ओमेगा 3 होता है, देसी चिकन के अंदर भी ओमेगा 3 होता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जो फार्मी अंडे हैं, फार्मी चिकन है, उसके अंदर ओमेगा 6 होता है जो आपके लिए नुकसानदेह है। अंडा जब भी खाएं उसकी जर्दी भी साथ में खाएं, बहुत सारे विटामिन्स तो जर्दी के अंदर ही होते हैं, और यह गलत फहमी है कि जर्दी नुकसान देती है। अंडे की जर्दी में सेहतमंद चिकनाई होती है, सेहतमंद फैट होती है जो आपकी फर्टिलिटी को बेहतर करती है। तो मर्द ख़वातीन अंडे को जर्दी समेत खाएं। अब ये जितने भी खाने हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपकी फर्टिलिटी को बेहतर करेंगे। अब ये ज़रूरी है कि जो बीवियाँ हैं घर के अंदर ख़ुद भी खाएं ये, और अपने शौहर हज़रात के नाश्ते के अंदर, लंच के अंदर भी इन चीज़ों को शामिल करें। और ज़रूरी नहीं है कि ये 10 की 10 चीज़ें आपने एक साथ खानी है, इनमें से जितनी भी दस्तयाब हैं आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकती हैं। और यहीं पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें मौसर तब होंगी जब आप साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे। रोज़ाना 30 से 35 मिनट की वर्जिश करें, ये तमाम ग़ज़ाएँ साथ में लें तो आपकी फर्टिलिटी बहुत जल्दी बेहतर होगी। लेकिन अगर
आप ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं फिर भी हमल नहीं ठहर रहा, तो इसका मतलब है कि आपको सोचना चाहिए कोई संजीदा मेडिकल मसला भी हो सकता है। ऐसी सूरत में आपको अपने डॉक्टर से चेकअप भी ज़रूरी है। और जो फूड आइटम्स हमने बताए हैं, अगरचे ये जादू की तरह काम करते हैं, लेकिन सीरियस मेडिकल कंडीशन अगर कोई साथ में है तो फिर सिर्फ खुराक से ठीक नहीं होगी। अगर आप पहले ही फर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हम फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो साथ में ये डाइट जब आप ऐड करेंगे तो फर्टिलिटी वाली जो मेडिसिन है वो और ज़्यादा सोने पे सुहागे का काम करेगी। और अगर आप अदरवाइज़ नॉर्मल हैं तो ये डाइट आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट कर देगी और हमल ठहरने के चांसेस को बढ़ा देगी। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।